आगे आगे भागते का पाछा गया खोए, आशा का आगा न मिला पाछे को भी रोए। आगा पाछा दोनों खो के पड़ा मंझधार, धर्म की नौका बिना हो कैसे बेड़ा पार। बचपन में या लड़कपन में जो सादे खाने पीने, पहनने और मित्र प्यारों के सादे भावों का सुख है और अपने शरीर के स्वास्थ्य का सुख है, ये प्राणी को प्रायः जन्म से ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य दूसरों को बड़े बड़े सुखों के पीछे भागता हुआ देखता है तो ये भी उसी दौड़ में फंस जाता है। उन्हीं की चिंता और उन्हीं की प्राप्ति के लिए संघर्ष और वैर, विरोध, भय, शंका आदि में इतना दुखी होने लग जाता है कि जन्म से होने वाले वो सादे छोटे छोटे खाने पीने और स्वास्थ्य के सुखों से भी धीरे धीरे हाथ धो बैठता है। अर्थात आगे आगे बड़े बड़े सुखों को पाने की तृष्णा से पहले के जो सुख थे उनको भी खो बैठता है। परंतु होता क्या है, आशा और तृष्णा एक ऐसी पिशाचनी है कि इसका पेट कभी भरता ही नहीं। इसलिए जितना ये चाहती है उतना संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आशा का जो आगे आगे भागना है वो कहीं भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। अर्थात आशा पूर्ण रूप से कभी भी तृप्त नहीं होती और अधूरी ही रहती है। इस आशा का आगा अर्थात अंत कहीं भी नहीं मिलता। इस आशा के आगे के अंत को पाने के लिए, इसे पूर्ण रूप से तृप्त करने के लिए जो मनुष्य सदा उद्योग में लगा रहता है वो पीछे होने वाले सारे सुखों के लिए भी रोता है, क्योंकि आशा के जितने भी सुख होते हैं वे तृष्णा की वृद्धि के साथ साथ रोग, शोक, दुख और अनंत उलझन को उत्पन्न कर देते हैं, जिससे स्वास्थ्य और सादे खान पान और मिलने जुलने का सुख भी समाप्त हो जाता है। मनुष्य उसके लिए भी रोता है या पछताता है। इस प्रकार आगा पाछा दोनों खोकर मनुष्य मंझधार में पड़ जाता है, न इस किनारे का रहा न उस किनारे का रहा, क्योंकि ऐसी अवस्था में कोई कर्तव्य सूझता ही नहीं, तृष्णा पूरी होती नहीं, आशा छूटती नहीं और दूसरी ओर से पीछे के सुख भी नहीं बनाए रखे जा सकते। ऐसी अवस्था में मनुष्य का केवल एक ही सहारा हो सकता है और वो ये कि वो आशा के सारे सुख छोड़कर और अपने जीवन को धर्म के अनुसार संयम, नियम, ध्यान व ज्ञान की ओर चलाए। यही धर्म की नौका है। उसे बलपूर्वक अपने आप को धारण करना पड़ेगा, नहीं तो एक ओर आशा तृष्णा खींचेगी तथा दूसरी ओर पहले के बीते हुए सुखों की याद आकर पश्चाताप में घसीट कर ले जाएगी और मनुष्य उनको याद करता हुआ दुखी बना रहेगा और पश्चाताप करेगा कि मैं सादे नियमों के सुखों को छोड़कर व्यर्थ में ही सुखों की अधिक लालसा में पड़कर अपना सादा सुख भी खो बैठा। इससे तो सब जीवों के खाने के पदार्थ मीठा, घी, दूध, नमक, मेवे इत्यादि भी छूट जाते हैं। दूसरे प्राणियों में इसका संग करने का भाव भी नहीं रहता। ये संसार में न चाहते हुए भी अकेले जैसा पड़ा पड़ा पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है और अपने बुरे कर्मों को कोसता रहता है। इसलिए अब धर्म की नौका पर ही सवार होना पड़ेगा और दूसरा जीवन बिताने का संतोषजनक कोई मार्ग नहीं है।